न्यूज शिखरांश को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, न्यूज शिखरांश के साथ आज मैं के विरोरकर। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और हाजिर हैं आज हम मुख्य समाचारों के साथ। कांग्रेस नेत्री एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनवर मुंजारे ने पत्रकार वार्ता में कुछ इस तरह रखी अपनी बात। विगत दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ दिनों से, कि हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जी गौरीशंकर बिसेन जी विभिन्न वार्डों में सफाई अभियान चलवा रहे हैं और नगर पालिका की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने का एक तरह से दिखावा कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो मैं उनकी इस बात पे बोलना चाहूँगी कि नगर पालिका एक चुनी हुई परिषद होती है और नगर पालिका की ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही वहाँ पे राजकाज है नगर पालिका में। तो उस स्थिति में और जो अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं वो माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के द्वारा ही बैठाए गए हैं। उनकी व्यवस्था जो उन्होंने बनाई थी उनके तहत उनके पसंद के अध्यक्ष वहाँ बैठे हुए हैं। तो फिर अब क्यों ऐसी नौबत आ रही कि माननीय विधायक जी को खुद सफाई व्यवस्था देखना पड़ रही है, खुद आगे बढ़ के कह रहे हैं कि हम नाली सफाई कराएंगे तो नालियों के ऊपर के अतिक्रमण को तोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको खुद समझ में आ रहा है कि उनकी बैठाई हुई जो परिषद है वो अक्षम है, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह नहीं कर पा रही है, जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है और इस बात का उनको भारी डर है माननीय विधायक जी को। आने वाले 5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो इस कारण गौरीशंकर बिसेन जी वार्डों में निकल गए हैं नाली सफाई की व्यवस्था कर, तो घरों घर में आम बांट रहे हैं, आम बंटवा रहे हैं। और आम बांट कौन रहे हैं? वार्ड के जो उनके पार्षदगण हैं वो तो ठीक है, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उसके साथ साथ नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं जिनको सफाई करना चाहिए, जिनको लोक निर्माण कार्य में सेवाएं देना चाहिए, जिनको नगर पालिका प्रशासनिक व्यवस्था में अपना सेवाएं देना चाहिए, उन सारे लेबरों को, श्रमिकों को इन्होंने आम बांटने के काम में लगाया हुआ। यहाँ तक कि विद्युत शाखा के कर्मचारी भी आम बांट रहे हैं, आम के थैले। और सीधा समझ में आ रहा है कि चुनाव का प्रचार है। इसमें माननीय विधायक जी को इससे मतलब नहीं है कि आपको आम मिल रहे हैं, उनको इससे मतलब है कि आम के साथ जो थैला जा रहा है उसमें श्री गौरीशंकर बिसेन जी की फ़ोटो है और उनकी पुत्री श्रीमती मौसम हरिनखेड़े जी की फ़ोटो है वहाँ पर। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि चुनाव को देखते हुए ये आम बांटे जा रहे हैं और और ये कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक आम हैं, में हमारे बगीचे के हैं, जबकि सच्चाई कुछ और बयां करती है। जो मंडी है हमारे बालाघाट में, वहाँ से अब मैं दुकान का या जो हमारे फल के थोक व्यापारी भाई हैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हमें सारी जानकारी है जनता को भी कि वो आम कहाँ से आ रहे हैं। थैले वहाँ दे दिए जाते हैं, पैकिंग सब वहाँ से होती है और फिर ट्रकों में भर के आम एक जगह एकत्रित किए जाते हैं थैले। बंद कमरे में बयानों के अलावा सड़क पे कब नजर आएगा? सड़क पे हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण निश्चित रूप से करते आए हैं। कई बार उनका दमन भी हुआ है, आपने देखा है, क्योंकि भाजपा शासनकाल में पुलिस प्रशासन सब कुछ उनके हाथ में, तो कई कार्यकर्ताओं पे फर्जी मामले बना दिए जाते हैं, कोर्ट कचहरी में उलझाने का भी काम किया जाता है। पर फिर भी मैं नहीं मानती कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने कभी शासन प्रशासन से डर के काम किया होगा। अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से और सरकार की मनमानी नीतियों के खिलाफ लड़े हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब मैं भी कांग्रेस परिवार में एक सदस्य के रूप में जुड़ी हूँ। माननीय कमलनाथ जी का मुझे आशीर्वाद मिला, माननीय दिग्विजय सिंह जी का मुझे आशीर्वाद मिला और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मुझे बहुत सहयोग और साथ और स्नेह मिल रहा है। तो हम सब मिलकर जमीनी स्तर पे कांग्रेस को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे और भाजपा सरकार की मनमानी नीति के खिलाफ हम सड़क से लड़ाई अपनी जो लड़ते आए और मजबूती के साथ लड़ेंगे। नगर पालिका क्षेत्र में हनुमान चौक में निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। एनओसी नगर पालिका ने दी थी, स्वयं गौरीशंकर बिसेन जी ने उसका उद्घाटन भी किया था। अभी नगर पालिका ने उस पर रोक लगा दी है। आप सब अच्छे से जानते हैं, मैं तो इस बात पे बहुत आश्चर्य करती हूँ कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि कैसे अपनी बातों से किस तरह से मुकर जाते होंगे। ये सोचने की बात है बहुत।
तकलीफ होती है। इतना भी इंसान को बदलना नहीं चाहिए। बहुत अफसोस की बात है, यहाँ पे राजनीति हावी हो गई है और कुछ नहीं, जबकि एक सुलझे हुए विचारों के एक जनप्रतिनिधि को, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि को ये शोभा नहीं देता। जो निर्माण कार्य हमारे बालाघाट जिले के दानवीर राणा हनुमान सिंह जी के नाम पे जो स्वागत द्वार बन रहा था, मैं जब कांग्रेस में सदस्य नहीं बनी थी तब भी मैंने ये बात कई लोगों से कही थी कि बहुत गलत है। जब राणा हनुमान सिंह जी जो बालाघाट जिले के दानवीर के नाम से जाने जाते हैं, और ये बात सच है, और उनके नाम से जब गेट का निर्माण किया, भूमि पूजन माननीय हमारे विधायक जी गौरीशंकर बिसेन जी ने किया था, और उनके साथ हमारे कांग्रेस के भी जनप्रतिनिधि थे, विधायक सुश्री हिना कावड़े जी थी, और भी हमारे जनप्रतिनिधि थे। तो सारा कुछ विधिवत हुआ, और उसके बाद क्योंकि जिला पंचायत में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी बैठ गए, श्री सम्राट सरस्वार जी अध्यक्ष बन गए, तो माननीय गौरीशंकर बिसेन जी को तकलीफ होने लगी, और उनको अब वही निर्माण कार्य अब उनको ठीक नहीं लग रहा, अनुचित लग रहा है, और इसलिए उन्होंने रोक लगाने का काम किया है, जो मैं समझती हूँ कि एक उपयोग किया राणा हनुमान सिंह जी के लिए, उसमें भी मैं आपत्ति दर्ज कराती हूँ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि राणा हनुमान सिंह जी ने किरनापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैंने वर्षों पहले देखा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भूखंड उन्होंने दान किया है, और कृषि जो महाविश्वविद्यालय है वो राणा हनुमान सिंह जी की ही देन है बालाघाट में। इस बात को नहीं नकारा जा सकता, ये राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने हमारे ज़िले के लिए कुछ किया है, हमारे ज़िले की शिक्षा के क्षेत्र में, अगर किसानों के हित में, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में अगर किसी प्रमुख व्यक्ति ने कुछ अच्छा कार्य किया, तो हमको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ना कि विरोध करके एक छोटी मानसिकता का परिचय देना चाहिए। कोटा में जो रामकथा का आयोजन किया गया था जी, उसमें कथित तौर पर ये बातें सामने आई कि आयोग अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की हुई है। दूसरे दिन इसका पटाक्षेप उन्होंने स्वयं किया, लेकिन कल जो राजकोट का वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बाद क्या आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? क्या भाऊ ने जिस तरह से इसका पटाक्षेप किया, कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर था कि वो सच्चाई को छुपाएं और अपना वोट बैंक बनाएं या बचाए रखें? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब हो सकता है भीड़ में उनके साथ हो गया हो, धक्का मुक्की हो गई हो। भीड़ में तो बहुत सारी व्यवस्थाएं भी होती हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, सारे लोगों ने वीडियो देखा और इस बात को देखा भी कि किस तरह से जो भी हुआ है। तो खैर मैं उस घटना को अच्छा नहीं बोलूँगी। वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के साथ जो हुआ, चाहे अनजाने में ही हुआ हो, लेकिन इसको अच्छा नहीं कह सकते। गौरीशंकर बिसेन जी भले ही वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, लेकिन उनके साथ जो घटना हुई मैं उसका पक्ष नहीं लूँगी। उसका तो मैं कहूँगी कि उनके साथ उचित नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपना बयान बदला, तो इस साफ समझ में आ रहा है कि ऊपर से उनको एक अनुशासनात्मक पाठ पढ़ाया गया कि इस तरह से बयान या इस तरह से जो हुआ है, पब्लिक में इसका संदेश गलत जाएगा और सामने चुनाव है, चुनाव को लेके सावधानी बरतना है, और इसलिए वो तुरंत अपने बयान से पलट गए। लेकिन कल जो फिर रात में एक वीडियो आया बागेश्वर धाम के बाबा जी, हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, उन्होंने तो बिना नाम लिए सब कुछ कह ही दिया, सबके सामने ही है। तो इस बारे में तो मैं यही कहूँगी कि जो सच है वो सबके सामने है, और जो सामने है उसको सच को आंखों देखे सच को तो स्वीकार करना ही होगा ना। अभी हमने देखा विगत दिनों हमारे देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें एक ज्योतिर्लिंग नेपाल में है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में ही कहा जाता है कि भगवान शिव का साक्षात वास है। कलयुग में भी कहा जाता है कि भगवान शिव इन 12 ज्योतिर्लिंगों में वास करते हैं, और इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा जो सिद्धिदायक ज्योतिर्लिंग है वो है महाकाल। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाकाल जो है हमारे मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में स्थित है, और जहाँ पे देश और दुनिया से हजारों लाखों लोग विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं लेकर महाकाल बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार कहने को तो धर्म की बात करती है, आस्था की बात करती है, सनातन धर्म को जागृत करने की बात करती है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कालों के काल महाकाल इनकी जिम्मेवारी, इनके जो परिसर में विगत दिनों जो महाकाल लोक का निर्माण किया गया
और उस निर्माण कार्य का जो अभी जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी और महासचिव प्रदेश श्रीमती पुष्पा बिसेन जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्मानीय कमलनाथ जी ने इसकी स्वीकृति दी थी, लेकिन वाहवाही और श्रेय लूटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी की सरकार को एक साजिश के तहत गिरा दिया गया था, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। अब जब महाकाल लोक जब निर्मित हुआ तो उसका सारी प्रक्रिया जो की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, निर्माण की, टेंडर से लेके सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, तो इसमें स्पष्ट लिख रहा है कि अभी जो विगत दिनों थोड़ी सी हल्की सी आंधी आई, इतनी आंधी तूफान तो हजारों साल पुराने वृक्ष भी झेल लेते हैं, लेकिन महाकाल लोक का निर्माण हुए और उसका लोकार्पण हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ। वहाँ पर जरा सी आंधी में सारी मूर्तियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ जो सप्तऋषि की मूर्तियाँ हैं, जो भोलेनाथ की जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों में मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो अधिकांश मूर्तियाँ ध्वस्त हो गई, खंडित हो गई। ये तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस निर्माण कार्य में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, बंदरबाट हुई है, और इसमें सीधे सीधे दोषी हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और उस विभाग से संबंधित मंत्री जी और सारे विभागीय अधिकारी, और मुखिया तो जब जिम्मेदार है तो सारे लोग तो दोषी होंगे ही होंगे। तो ये हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं कि कम से कम धर्म के नाम पर इस तरह से जनता की भावना